नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ घर में होंगे और बिल्कुल कोविड के सारे नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। आज हम कुछ बात करते हैं, जैसे छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करने में बहुत ही आनंद आता है। तो ऐसी एक बड़ी अच्छा मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन में कहते हैं कि हमें जो है शनि देव के ऊपर जो है हमें तेल चढ़ाना चाहिए, सरसों का तेल, रिफाइंड या फिर कोई और ऑयल नहीं, मस्टर्ड ऑयल हमें ऑफ़र करना चाहिए शनि देव जी को शनिवार के दिन। ये है सूर्यास्त के बाद। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कि हमें किसी ने बोल दिया कि तेल चढ़ाना चाहिए शनिदेव की मूर्ति के ऊपर और हम चढ़ाए आते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो क्या हुआ, जो शनिदेव महाराज है वो हमारे कर्म फलदाता कहलाते हैं, यानी कि हमारे कर्मों का सारा लेखा जोखा शनिदेव महाराज करते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेंगे। वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और देखो, जो भी न्यूट्रल है और स्ट्रिक्ट है कि उनको अपने नियमों का पालन करना ही है। मतलब कि जैसे ये नहीं है कि आप उनको जो है अपनी साइड कर लोगे, उनको उनको जो है किसी भी तरह से जो है मना लोगे कि हमने गलत कार्य किया, कर्म किया और हमें जो है आप बुरा फल नहीं दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो टीचर स्ट्रिक्ट होता है, फेयर होता है, वो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा बुरा भी लगता है। इसलिए शनि देव को हम लोग थोड़ा पाप ग्रह में रखते हैं, जो कि मैं नहीं मानती कि पाप ग्रह में आना चाहिए। क्योंकि शनि देव महाराज जो जस्टिस के लिए हैं, जो न्याय करने के लिए हैं, जो आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। अगर आपने सही कार्य करे हैं, अच्छे कार्य करे हैं, तो वो आपको अच्छा फल अवश्य ही देंगे। तो हम बात करते हैं कि शनि देव के ऊपर हम सरसों का तेल क्यों अर्पित करते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, एक बार शनि देव महाराज को जो है अपनी जो शक्तियाँ उनको मिली थी, क्यों मिली थी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। उनको जो शक्तियाँ मिली थी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो उन शक्तियों का धीरे धीरे उनमें घमंड भी आना शुरू हो गया। ऐसा होता है कि जब किसी आदमी को बहुत पावर्स मिल जाती हैं इंसान को, तो उन पावर्स का वो नाजायज़ फ़ायदा उसके सिर पर, मतलब कि नाजायज़ फ़ायदा नहीं, लेकिन उसके सिर के ऊपर पावर, पैसा, ये सब चीज़ें जो हैं सिर पे चढ़ के बोलना शुरू कर देती है। तो ऐसे हुआ कि शनिदेव महाराज को थोड़ा थोड़ा अपनी शक्तियों का घमंड होना शुरू हो गया। अब ऐसे में हनुमान जी ने उनको हनुमान जी को ड्यूटी दी गई कि आप जो है इनकी जो सिर्फ ये तो कर्म फलदाता है और इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, तो ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करें। इसके लिए इनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी कुछ करिए इस बारे में। अब हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने शनिदेव को आराम से बताने की कोशिश करी कि आपकी शक्तियाँ जो है आप उनका दुरुपयोग मत करिए। आपको ऐसी शक्तियाँ मिली हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी किसी को भी नहीं मिली। तो लेकिन शनिदेव महाराज ने उल्टा उन पे अपनी शक्तियों से प्रहार कर दिया। अब हम जानते हैं कि हनुमान जी जो राम जी के भक्त हैं, जिनकी भक्ति पूरी दुनिया में सब जगह प्रसिद्ध है, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के जिनके पास पूरा एक जो है एक कलेक्शन है उनके पास, उनको जो है वरदान है अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्रहार किया और प्रहार करते करते उन्होंने जो है इतना ज़्यादा उनको जैसे शनिदेव महाराज को इतना ज़्यादा उन्होंने प्रहार करके घायल कर दिया कि जगह जगह उनके चोटें लग गई, सूज गई जगह जगह। और क्योंकि हनुमान जी के पास तो गदा है, तो उन्होंने गदा से प्रहार किया और जगह जगह पर उनके यहाँ यहाँ और कहीं कहीं पर शनिदेव महाराज के सूजन हो गई। अब बाद में उन्होंने क्या करा, शनिदेव महाराज को जो मूर्छित हो गए उनको उठाया और उनको जो है लेके गए और फिर बड़े प्रेम से उनके उन्हीं जख्मों के ऊपर सरसों का तेल, सरसों को जो है उसमें से ऐसे हाथ से, क्योंकि हनुमान जी में बहुत पावर थी,
सरसों के तेल को दबा कर उन्होंने सरसों के बीजों से तेल निकाला और हनुमान जी के ऊपर वो बीज से निकाला हुआ तेल से उन्होंने धीरे धीरे मसाज करा और उनके ज़ख्मों को अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया। अब जब शनिदेव महाराज को होश आया तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और देखा कि हनुमान जी उनके ज़ख्मों पर तेल लगा रहे हैं। उनको बड़ा विचित्र लगा कि पहले तो इन्होंने मुझे ज़ख्म दे दिए और अब इसका जो है निदान भी, उपचार भी हनुमान जी ही कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है। एक माँ जो होती है, जब बच्चा गलत रास्ते पे चले तो माँ क्या करती है? माँ अगर इतना प्रेम करती है तो वक्त आने पर उसको सही राह पे लाने पर एक 2-4 थप्पड़ भी लगा ही देती है, ज़्यादा भी लगा सकती है, और फिर बाद में जब लग जाए तो प्यार भी वही करती है। तो हनुमान जी ने भी उनको समझाया कि देखिए शनिदेव महाराज, आपको विश्व की अनमोल शक्तियाँ प्राप्त हैं और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर कर्म फलदाता के रूप में आपको देखता है। तो इसीलिए मुझे मजबूरी में आपको सही राह पर, क्योंकि आप हल्का हल्का भटक रहे थे, सही रास्ते पर लाने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा प्रताड़ित करना पड़ा। और ये सरसों का तेल जो है, इससे आपके ज़ख्म ठीक हो जाएंगे, इसीलिए मैं इनसे आपकी मालिश कर रहा हूँ, मसाज कर रहा हूँ। जहाँ सूजा हुआ है वहाँ पर आपको आराम मिलेगा। और सचमुच में शनिदेव महाराज ने देखा कि कुछ देर के बाद, कुछ समय के उपरांत उनके वो ज़ख्म ठीक हो गए। और जब वो वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने आज्ञा मांगने से पूर्व हनुमान जी के लिए उनके मन में बहुत ही स्नेह आ गया और वो समझ गए कि वो गलत रास्ते पर चल रहे थे। इसीलिए हनुमान जी ने उनको सही ट्रैक पर लाने के लिए सब किया था। तो उन्होंने हनुमान जी से एक प्रार्थना की कि हनुमान जी, मेरा जहाँ भी मंदिर होगा कलयुग में, आपकी मूर्ति मेरे मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। तो बहुत सारे मंदिरों के अंदर आप जाओ, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी होती है साथ में। और उन्होंने बोला जिस तरह से आपको ये लाल वस्त्र के, आप जो है लंगोट धारण करते हैं, हनुमान जी लाल लंगोट पहनते हैं, तो ऐसे ही मैं काले वस्त्र पहनता हूँ। तो मेरा जो है काले वस्त्रों में ही मेरा प्रेम झलके और मेरा जो है काले वस्त्रों में ही अभिषेक किया जाए। और तीसरा कि आज जिस तेल से आपने मेरी जख्मों को ठीक किया है, मेरी बुद्धि को सही रास्ते पर लाए हैं, कलयुग में लोग यही सरसों का तेल मेरे ऊपर मुझे अर्पित करें ताकि मैं उनके कष्टों को निवारण कर सकूं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कुछ मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, शोध करना चाहिए कि वो क्यों हैं ऐसे, और फिर हमें उनको अपनाना चाहिए। हर मान्यता के पीछे, हर प्रथा के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई कथा ज़रूर होगी। तो कोशिश करिए, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ ढूंढिए, पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अपना ज्ञान तो आप बढ़ा ही सकते हैं और साथ साथ हो सके तो उस ज्ञान को बांटिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।